प्यारे छात्रों, आज हम आपको कुछ गणित से संबंधित जो बेसिक नॉलेज होती है हम उसको आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानकारी दूंगा। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? जिन संख्याओं को गणना में प्रयुक्त किया जाता है, यानी जिनको हम गिनती में प्रयुक्त करते हैं, उनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं या गणनीय संख्याएं कहेंगे। ये आपकी जो संख्या स्टार्ट होंगी वो 1 से शुरू होती हैं। 1 2 3 4 5 6, ये कितनी भी हो सकती हैं, अनगिनत हो सकती हैं, इनकी कोई गिनती नहीं है प्राकृत संख्या में। तो इनको हम प्राकृत संख्या कहेंगे। इसको हम n से डिनोट करते हैं। तो n माने नेचुरल नंबर, नेचुरल से हमने यहाँ पर n लिया है, नेचुरल नंबर। दूसरी आई आपकी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो अगर हम इसमें जीरो भी शामिल कर लें, प्राकृत संख्याओं में अगर शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो हम उनको पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। ये जीरो से आपकी शुरू होंगी, इसको W से डिनोट करते हैं। तीसरी पूर्णांक। ये सपोज कीजिए, ये मानिए कि हमने अपने आगे एक मिरर रख लिया है, दर्पण रख लिया है, शीशा रख लिया है। तो ये जो है प्राकृतिक संख्याओं के आगे अगर हम शीशा रख लें तो प्राकृत संख्या की जो इमेज दिखाई दे रही है इस साइड में, उनको हम बोलेंगे ऋणात्मक संख्याएं। तो ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और जीरो, इन सबका जो समूह होता है हम उनको बोलेंगे पूर्णांक, इंटीगर। इसको हम Z से डिनोट करते हैं। यानी एक बात ध्यान दें कि सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं, इनका जो समूह होता है हम उनको बोलते हैं पूर्णांक। अगर यही सम संख्याएं हैं तो जिन संख्याओं में 2 का पूरा भाग चला जाएगा, यानी अगर हम 2 का भाग लगाते हैं तो वो एक पूर्णांक आता है, उसमें शेष पर शून्य बचता है या शेष पर कुछ बचता ही नहीं है, उनको हम बोलेंगे सम संख्याएं। अगर हम खाली सम संख्या की बात करते हैं तो सम संख्या में माइनस और प्लस दोनों संख्याएं आएंगी। लेकिन वही अगर मैं सम प्राकृतिक संख्याओं की बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं नहीं और प्राकृत संख्याएं आपकी पॉजिटिव ही होती हैं, सब धनात्मक होती हैं। तो सम प्राकृतिक संख्या जो होंगी वो धनात्मक होंगी और केवल सम संख्या उसमें ऋण भी शामिल होगी और धन भी शामिल होगी। इनको हम इवन नंबर ई से डिनोट करेंगे। सम प्राकृत संख्याओं को ई पॉजिटिव, क्योंकि सारी धनात्मक होती हैं। इसके बाद विषम संख्या, इसका बिल्कुल आप उल्टा कर लीजिए। इसको बोलते हैं कि जिनमें 2 का भाग पूरा चला जाए वो सम संख्या होंगी। अब यहाँ पर इसका उल्टा करेंगे कि अगर हम 2 का भाग लगवाएं और वो पूरा ना जाए, उसमें शेष पल बचे, उनको हम बोलेंगे विषम संख्याएं। इनको O से डिनोट करते हैं। बिल्कुल इसी की तर्ज पर विषम प्राकृतिक संख्याएं, वो पॉजिटिव, इसमें केवल धनात्मक संख्याएं आएंगी। अभाज्य संख्याएं। अब कुछ संख्या ऐसी होती हैं कि जिनमें अगर हम भाग कराएं तो स्वयं के और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा, हम उनको बोलेंगे अभाज्य संख्याएं। जैसे 2 3 5 7, इसमें स्वयं के अतिरिक्त अगर हम 7 की बात करें, 7, तो 7 में किस का भाग जाएगा? एक तो 7 का ही जाएगा और 1 का जाएगा, इसके अलावा अन्य की संख्या भाग नहीं जाएगा, इसलिए इनको हम बोलेंगे अभाज्य संख्याएं। इसका उल्टा क्या होगा? भाज्य संख्याएं, कि जिनमें स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग और चला जाए, उन्हें हम बोलेंगे भाज्य संख्याएं। जैसे अगर हम बात करें 15 की, तो इसमें 1 का भी जाएगा, 15 का भी जाएगा, लेकिन इसके अलावा 3 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा, चाहे किसी एक अगर संख्या का चला जाए, यानी कम से कम 3 संख्याओं का भाग तो उसमें जाए ही जाए, हम उनको बोलेंगे भाज्य संख्याएं। अब बात करें हम सह अभाज्य संख्याएं। ये क्या होती हैं? सहभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जिन संख्याओं का मासा 1 हो, यानी उन संख्या में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे हम 2 और 3 की बात करें, 2 और 3 में ऐसी कोई संख्या नहीं है कि दोनों में भाग चला जाए। 4 और 5 ऐसी कोई संख्या नहीं है दोनों भाग चला जाए। 15 16 ऐसी कोई संख्या नहीं है दोनों में भाग जाए, 15 का भी जाए, 15 का भी जाए और 16 में भी जाए। ऐसा भी हो सकता है कि जिस संख्या का 16 में जा रहा है उसका 15 में नहीं जाएगा,
जिस संख्या का 15 में जा रहा है उसका 16 में नहीं जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं जरूरी नहीं है कि दोनों संख्याएं अभाज्य हों, दोनों संख्याएं भाज्य भी हो सकती हैं। जैसे 15-16 एग्जाम्पल लिया है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आप केवल अभाज्य संख्याओं को ही इसमें डालें, इसमें भाज्य संख्याएं हो सकती हैं। शर्त क्या है कि दोनों का मासा एक हो, इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब ये अभाज्य जुड़वां संख्याएं, अभाज्य जुड़वां संख्या क्या होती हैं कि ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर हो, क्रम से हो और कितने का अंतर हो, 2 का अंतर हो। जैसे 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस प्रकार की और भी संख्या हो सकती हैं। आप पहले अगर मैं आपको देता हूं कि 1 से 100 तक कितनी जुड़वां अभाज्य संख्या है, आप अपने आप देखेंगे। पहले 1 से लेकर के 100 तक जितनी अभाज्य संख्या है आप सबको लिखेंगे और उसमें देखेंगे कि कितनी संख्याओं में कितने जोड़े ऐसे हैं कि 2-2 का अंतर है। शायद देखना 8 जोड़े ऐसे होंगे जिनमें 2-2 का अंतर होगा। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, यहाँ से हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये आपकी जनरल नॉलेज थी जो हमने आपको इसके बारे में बताया है। ये परिमेय संख्या है, यानी जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकें, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकें, हम उन संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। पोस्ट कर दें।